जी। राम राम। आओ भगत जी बैठिए, खड़े क्यों हो? संत रामपाल जी महाराज अपने परने को पुलिया की दीवार पर बिछा देते हैं और महात्मा जी से बैठने का आग्रह करते हैं। कहाँ से आए हो बेटा, क्या करते हो? भगत जी, वैसे तो मेरा गांव धनाना है, जिला सोनीपत में पड़ता है। अब एक छोटा सा मकान बनाकर रोहतक में रहता हूँ। जूनियर इंजीनियर था, लेकिन अब नौकरी छोड़ दी है। बेटा, तेरे धनाना और रोहतक वाले घर के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तेरे 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं। मैं तो यह पूछ रहा था कि इस जन्म से पहले तेरा घर कहाँ था? अरे, इन महात्मा जी को मेरे बारे में इतना कैसे पता है? महात्मा जी, जन्म से पहले हम सतलोक में थे, वही हमारा घर था। लगता है ये भगत जी राधा स्वामी पंथ के अनुयायी हैं। इनको सत्य का ज्ञान कराना चाहिए। मेरे गुरुजी स्वामी रामदेवानंद जी हैं। मेरे भगवान कबीर देव जी सृष्टि के रचनहार है, वही सतपुरुष है। कुछ पंथ वाले सतलोक के विषय में तो बताते हैं, लेकिन वे सतपुरुष को निराकार बताते हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है। भगत जी, मैं स्वयं संत गरीबदास जी के पंथ से जुड़ा हूँ। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले थे और उनको 10 वर्ष की उम्र में कबीर परमात्मा जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उसके बाद कबीर परमात्मा जी गरीबदास जी की आत्मा को अपने साथ सतलोक ले गए थे और वहाँ की सारी व्यवस्था दिखाकर उन्हें इस धरती पर वापस छोड़ा था। फिर उन्हीं बालक गरीबदास ने सतलोक के बारे में बताया कि ऊपर सतलोक है, वहाँ सारी सुख सुविधा उपलब्ध है, सदाबहार बाग है, नर नारी की सृष्टि है। वहीं पर एक गुम्मट युक्त महल में कबीर परमात्मा जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और वहीं से कबीर परमात्मा जी इस सृष्टि को चला रहे हैं। हम सब वही रहा करते थे, वही हमने जाना है। जो सतलोक में केवल प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं, उनका ज्ञान गलत है, वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। भक्त जी, उस बालक गरीबदास ने वाणियों के माध्यम से बताया है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सृजनहार। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। बहुत आनंदित करने वाली बातें करते हो, और बताओ कुछ। इन्हें अपना ज्ञान अधूरा लग रहा है। हो सकता है ये नाम दीक्षा लेकर परमात्मा से जुड़ जाए। भक्त जी, अगर आपको अपना कल्याण करवाना है तो एक ही तरीका है, नाम दीक्षा। मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा है। मैंने अपना घर और नौकरी छोड़ दी है। अब गुरुदेव जी की ही आज्ञानुसार प्रचार और दीक्षा देने का पवित्र कार्य कर रहा हूँ। बेटा, क्या तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें सार नाम और सार शब्द देने का भी आदेश दिया है? इन्हें कैसे पता सार नाम सार शब्द के बारे में? गुरुदेव की आज्ञा थी कि अभी सार नाम को सार्वजनिक नहीं करना है। उन्होंने कहा था कि मुझे स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिलेंगे और वही मुझे सार नाम को सार्वजनिक करने का सही समय बताएंगे। तब तक यह सार नाम केवल विशेष विश्वास पात्र अनुयायियों तक सीमित रखना है। बेटा रामपाल, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। अब वह समय आ गया है सार नाम और सार शब्द प्रदान करने का। वह भक्त जी, मैंने आपको बता दिया कि कबीर परमेश्वर मुझसे मिलने आएंगे, तो आप स्वयं ही कबीर परमेश्वर बन बैठे। मैंने अपने गुरु जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मैं कैसे पहचानूंगा जो मुझे मिलेंगे कि वे कबीर भगवान हैं? गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी बोले, यह विश्वास करवाना, वो पहचान करवाना उनका काम है। तभी तो मैं बता रहा हूँ, मैं ही सत्य पुरुष कबीर हूँ। कबीर परमेश्वर जी सबको जिंदा बाबा के वेश में मिले हैं, आप तो जिंदा बाबा वाले वेश में नहीं हो।
जिंदा महात्मा तो मुसलमान साधु होते हैं। मुसलमान धर्म तो अभी 1500 साल पहले ही बना है। मेरा असली वेश तो यही है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। रामपाल, तुम मेरी परमहंस आत्मा हो। जगत कल्याण के लिए मैंने ही तुझे भेजा है। अब सही समय आ गया है सार नाम और सार शब्द देने का। मैं कभी सिर पर मुकुट, कभी पगड़ी, कभी टोपी धारण कर लेता हूँ। चारों युगों में आता हूँ। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता युग में मुनींद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव यानी कबीर नाम से आता हूँ और तेरे जैसी हंस आत्माओं से मिलकर उनका भ्रम दूर करता हूँ। लेकिन अगर तुझे केवल जिंदा महात्मा के रूप में विश्वास है तो मैं तुझे अपना वो रूप भी दिखा देता हूँ। ये देख। परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे अनजाने में गलती होगी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए और मैं आपको पहचान न सका। मुझे क्षमा कर दीजिए परमपिता। बेटा रामपाल, अब वो समय आ गया है जो मैंने धर्मदास को कहा था कि कलयुग बीते 55 सो पांचा, तब यह वचन मेरा होगा साचा। यानी जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा तब मैं खुद इस धरातल पर आऊंगा और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाकर इस काल लोक से सतलोक ले जाऊंगा। बेटा रामपाल, तुम मेरी परमहंस आत्मा हो। अब इसके आगे बेटा मैं ही तेरे रूप में सारी लीला करूंगा और यह तत्व ज्ञान अपने बच्चों को बताऊंगा, उन्हें सतलोक की राह दिखाऊंगा। कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। सतलोक पठाऊं ताकि गंजी छोड़ कहाऊं। इस प्रकार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को सह शरीर सतलोक भेज देते हैं और स्वयं सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में संपूर्ण संसार का उद्धार करने के उद्देश्य से इस पवित्र मिशन पर निकल पड़ते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमात्मा स्वयं को छिपाए हुए हैं। उनकी इस लीला को समझना आम जीव की समझ से बहुत दूर है। एक संत के स्वरूप में परमात्मा के अभिनय की ये अद्भुत सच्चाई भक्त समाज के लिए जानना बहुत जरूरी था। साक्षात कबीर परमात्मा के स्वरूप बंद ही छोड़ सद्गुरु रामपाल
जी भगवान की जय हो। अब बच्चों ज्ञान पूरा आ चुका है और वो ठीक का